करो बात आप। चलो लिखो दो तीन तो पॉइंट लिखे, इसके बाद फिर क्वेश्चन कराते हैं। इंट्रोडक्शन, इसकी भूमिका थोड़ा सा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। Let I be an open interval. Open interval contain in the domain and f be any function. F be any function. Then function f is set to be in decreasing on I if x1 is less than s2 implies f x1 is greater than or equal to f x2. Then function f is set to be decreasing on I if x1 छोटा हो s2 से, तो f x1 फंक्शन की वैल्यू, ये s1 कोई दो रियल नंबर, ठीक है। तो s1 s2 यदि छोटे हो, s1 छोटा हो s2 से, तो s1 पर फंक्शन की वैल्यू बड़ी हो, s2 पर फंक्शन की वैल्यू से इक्वल भी होने का चांस हो, तब इंक्रीजिंग होगा। जब इक्वल होने का चांस ना हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेंगे उसको, स्ट्रिक्टली निरंतर वर्तमान तो इंक्रीजिंग होगा ही। हाँ, और यहाँ मान लो ये कंडीशन लगी है, इक्वल वाली साइन, ग्रेटर देन आर इक्वल दोनों साइन लगा है, तो सिर्फ डिक्रीजिंग भर लिखेंगे। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिख दिया तो यहाँ पर यही साइन रहेगा, लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, इक्वल वाला साइन हट जाएगा। स्ट्रिक्टली में, हाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले में ये सही है, और स्ट्रिक्टली आ जाएगा तो ये नीचे वाला जो वो है ऐसे वाला, इक्वल वाला साइन हट जाएगा, ऐसे वाला ऐसे वाला समझा। और यहाँ पे दूसरे नंबर ये क्या होगा, डिक्रीजिंग फर्स्ट नंबर। और लिखो दो सेकंड नंबर में लिखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, strictly decreasing on I if x1 is less than s2 that implies f x1 is greater than f x2 for all x1 और x2 belonging I की कोई भी दो पॉइंट लिए जाएं, s1 यदि छोटा है s2 से, तो s1 पर फंक्शन की वैल्यू बड़ी हो s2 पर फंक्शन की वैल्यू से, ऐसी कंडीशन में इस फंक्शन को उस इंटरवल में हम क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पहला पॉइंट इसको डालो, अब सेकंड इसको पहला पॉइंट डालो, शुरुआत से पहला पॉइंट डालो, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट डाले पॉइंट है, पहला पॉइंट डालो कहीं शुरुआत से, और सेकंड पॉइंट देखो। तो लेट I be a interval and
एफ बी एनी फंक्शन डिफाइंड ऑन आई। ओपन इंटरवल ही होगा ना। हाँ हाँ, उस बार ओपन इंटरवल लिखे थे। हाँ, ओपन बी ए ओपन इंटरवल, देन फंक्शन एफ इज increasing on I if x1 is less than s2, then implies f x1 is less than or equal f x2। s1 छोटा है s2 से, तो फंक्शन की वैल्यू भी छोटी हो उस पॉइंट पर। जैसे मान लो, आप संख्या रेखा में दिखा देना, ये मान लो s1 छोटा है, ये x1 है, ये s2। ये तो जानते हो कि पहले पॉइंट आया तो छोटे हो गए नंबर लाइन में, कोई बाद में s2 आया। s1 जब छोटा है s2 से, तो s1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, तो वैल्यू देखो ये भी छोटी हो s2 पर फंक्शन की वैल्यू से, इक्वल साइन भी लगा हो, देखने से पता चल रहा है कि s1 पर फंक्शन की वैल्यू कम है, s2 पर फंक्शन की वैल्यू अधिक है। ठीक है, इक्वल भी होने के जब चांस हो तो क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये फर्स्ट पार्ट होगा, और सेकंड पार्ट में इसको क्या लिखेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग on I if x1 is less than s2, the implies x1 f x1 is less than s2 for all s1 s2 belonging I, for all x1 s2 belonging I, for all x1 s2 belonging I। लिख ले इसको, क्या हो गया, आपकी तबीयत खराब है क्या, क्या हो गया, सर्दी जुकाम, सर में दर्द, एक साल से डी कोल्ड टोटल खा लो। मैं आने नहीं वाला था, लेकिन क्या नहीं, आना बहुत जरूरी था, ट्रैक्टर की स्टार्ट में नहीं आओ तो क्या होगा, इसीलिए तो आया, अगर नहीं आता तो सब खत्म हो जाता। ना तो इतना पाप पड़ता नहीं, सब खत्म हो जाता। तीन दबाव हो जाता। तीसरा पॉइंट लिखो, लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी and differentiable। हाँ, तीसरा पॉइंट, differentiable on open interval a b। then एक फंक्शन क्लोज इंटरवल a b में कॉन्टिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या हुआ, इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट फंक्शन में रखें तो उसकी इन्फिनिटी वैल्यू ना आए, कहेंगे कॉन्टिन्यूअस है। जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिखा है 1/रूट ऑफ एक्स माइनस 3, ये इंटरवल दिया है क्या, 1 और 3 और 4 लिखा है, मान लो इंटरवल। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्यों, क्योंकि इस इंटरवल में 3 भी शामिल है, 3 रख दो तो 3 माइनस 3 इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ, तो ये वाला फंक्शन इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, जो इंटरवल के हर एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट हो, इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी ना आए, तो कहेंगे वो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला फंक्शन, जैसे अब यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू, हम एक्स स्क्वायर की बात करें तो इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट एस के स्थान पे रखेंगे तो इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आने का चांस नहीं है। तो ये वाला फंक्शन इस इंटरवल में क्या कॉन्टिन्यूअस है, और ये वाला फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस नहीं है। समझिए कॉन्टिन्यूअस की मीनिंग। ठीक है,
अब जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू है रूट ऑफ एस माइनस थ्री, रूट ऑफ एस माइनस थ्री, इसका डिफरेंशियल कर दिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी अपॉन डी एस एस माइनस थ्री की पावर 1/2, तो क्या आएगा 1/2 एस माइनस थ्री की पावर 1/2 माइनस 1, डी अपॉन डी एस एस माइनस थ्री का फिर से ऐसे ना होता डिफरेंशियल, 1/2 क्या लिखोगे एस माइनस थ्री की पावर -1/2, और ये होगा 1 और ये होगा 0, तो क्या आएगा 1/2 रूट ऑफ एस माइनस थ्री। अब ये इंटरवल मान लो दिया है 2 और 3, 2 या 5, अब इस इंटरवल में एक पॉइंट एस इज इक्वल टू 3 ऐसा है, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में वैल्यू रख दें क्या, ये वाला 3, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में वैल्यू रख दिए 3, तो क्या होगा 1/2 और ये 3 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा 1/0, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू इस इंटरवल के अंतर्गत आने वाले हर एक पॉइंट पर फाइनाइट नहीं आ रहा है, एक ऐसा भी पॉइंट है जिस पर फाइनाइट इनफाइनाइट आ रहा है, तब हम ये कहेंगे कि ये वाला फंक्शन इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल का मतलब उसके डिफरेंशियल की वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर। अब इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर जब आएगा फाइनाइट तभी डिफरेंशिएबल बोलेंगे, लेकिन एक भी पॉइंट ऐसा है जिस पर इन्फिनिटी आ रहा है, बाकी सब पॉइंट पर इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, तब भी बोलेंगे डिफरेंशिएबल नहीं। हीरा चुराओ चाहे हीरा, चोर तो चोर, ठीक है ना, एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया, एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया कि जिस पर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आ गया, तो समझ जाओ कि वो फंक्शन उस इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं है। ये तो क्लोज इंटरवल नहीं, ओपन इंटरवल अब बनाना है। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि यह कॉन्टिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी। हीरा चुराने में मार होता है, ये हीरा चुराए के फिर जेल जाएगी। अरे हीरा चुराएंगे तो जानते क्या होगा, जब तक हीरा वो दे चलो बात बंद करो कि लिख नहीं पाएंगे। नंबर फर्स्ट, अब इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग open interval A, then fx is said to be increasing in closed interval AB and strictly increasing in open interval AB। क्लोज इंटरवल ए बी की बात करेंगे तो ए और बी पर 0 भी आने का चांस रहेगा, तो डिफरेंशियल को तो 0 करके पॉइंट भी निकाले है ना, कल बताया ना थे कि आप कैसे इसको 0 करते तो पॉइंट निकलता है, जैसे इक्वल टू 1 मिला था, x इक्वल टू 3 6 मिला था कुछ, ठीक है, तो 1 और 6 मिल करके उस नंबर लाइन को 3 डिसजॉइंट इंटरवल में डिवाइड किए थे, तो f डैश हाँ कुछ 2 और 6 कुछ भी मिला था, तो कहने का मतलब कि f डैश को 0 के बराबर करने से ही तो वैल्यू भी मिली थी ना, तो यदि इंटरवल की बात करेंगे तो उसमें क्लोज इंटरवल कर देंगे, तो क्लोज इंटरवल कर देंगे तो वो पॉइंट भी आ जाएंगे, तो उन पॉइंट पर f डैश तो 0 है ही, वही ना बोला है कि f डैश क्या 0 से बड़ा हो यदि क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है, तो यहाँ 0 आने का भी चांस रहेगा ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जब f डैश की वैल्यू सिर्फ 0 के बराबर हो, ऐसी कंडीशन में fx कहलाएगा ओपन इंटरवल में इंक्रीजिंग और क्लोज इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा, स्ट्रिक्टली। ये बोला कि कोई फंक्शन fx ऐसा हो क्लोज इंटरवल ए बी में क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस समझ गए, क्लोज इंटरवल ए बी का कोई भी पॉइंट रखेंगे फंक्शन में तो उसकी वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ना आनी चाहिए, और उस फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू ओपन इंटरवल के किसी भी पॉइंट पर रखें तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए, तब कहेंगे वो फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। ऐसी कंडीशन में यदि f डैश 0 से बड़ा है, ऐसी कंडीशन में ये ओपन इंटरवल fx में ये फंक्शन fx क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग, ठीक है, और यदि f डैश की वैल्यू 0 से बड़ा हो, और ऐसी कंडीशन में यही वाला फंक्शन जिसका डिफरेंशियल किया गया है fx
एफ डैश एस की बात नहीं कर रहे हैं, एफ एक्स से क्या कहलाएगा, इंक्रीज, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा ओपन इंटरवल ए बी में। ओपन इंटरवल ए बी में क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और क्लोज वाले में क्लोज वाले में हो सकता है, नहीं हो सकता। हाँ, क्लोज वाले में इंक्रीजिंग, ओपन वाले में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओपन वाले में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और क्लोज वाले में इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि एफ डैश एस की वैल्यू 0 भी आ सकती है ना ए और बी पर, क्योंकि एफ डैश एस को 0, जैसे मान लो कोई फंक्शन निकाले एफ एस इक्वल टू, सुन लो, यदि एस स्क्वायर प्लस 7 इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स, तो क्या एफ आएगा। अब हम एफ डैश एस को 0 करके तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो 2s बराबर 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो नंबर लाइन को 0 दो डिसजॉइंट इंटरवल में डिवाइड करता, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब 0 को शामिल किए रहेंगे, 0 को शामिल किए रहेंगे तो 0 पॉइंट पर एफ डैश 0 भी तो आ रहा है और पॉजिटिव भी, इस इंटरवल की वैल्यू जब 0 को शामिल कर लेंगे तब ना ऐसा होने का चांस रहेगा। जब 0 को शामिल किए रहेंगे तो एफ डैश, उसे 0 को शामिल नहीं किए रहेंगे तो एफ डैश की वैल्यू जब पॉजिटिव भर हो तो क्या होगा, इंक्रीजिंग। और जब 0 को शामिल कर लेंगे तो एफ डैश की वैल्यू 0 भी तो आने का चांस है, तो इक्वल साइन भी तो लग गया ग्रेटर देन के साथ, तो इंक्रीजिंग भी हो गया, इंक्रीजिंग और बराबर हो गया। हाँ तो बड़ा तो स्ट्रिक्टली के लिए तो सिर्फ इतना ही भर जरूरी है, इंक्रीजिंग हो, हाँ ओपन इंटरवल की जरूरत है, ठीक है। और जब क्लोज इंटरवल करें तो लिमिट यहाँ पे सीमा वाले पॉइंट भी ना आ गए, तो सीमा वाले पॉइंट पर तो पहले बोलोगे एफ डैश एस को 0 के इक्वल करके वो सीमा वाले पॉइंट निकाले, लिमिट वाले पॉइंट कैसे निकले, इनको क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं, जिस पर एफ डैश एस 0 होता है उसको क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। तो क्रिटिकल वैल्यू भी जब शामिल हो गई, ठीक है, तो एफ डैश एस में 0 भी तो आएगा, क्योंकि एफ डैश एस को 0 करके ही तो इसकी वैल्यू निकाले हैं, तब ना आपको नंबर लाइन को डिवाइड करने वाले पॉइंट मिले। तो जब वे पॉइंट इंटरवल के भी लिए जाएंगे, इंड वाले पॉइंट यहाँ वाले, तभी तो कभी नहीं क्लोज इंटरवल कहलाएगा। तो जब 0 भी शामिल कर लेंगे तो एफ डैश एस 0 भी आने का चांस रहेगा, एफ डैश एस जब 0 भी आने का चांस रहेगा और बड़ा भी आने का चांस हो, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में होता है इंक्रीजिंग। जब बड़े भर आने का चांस हो तो जब क्लोज की बात नहीं होगी, ओपन भर की बात होगी, तब ना पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव तो दो ही कंडीशन में आएगा, जब ओपन इंटरवल रहेगा। जब क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, 0 भी आएगा, 0 भी, क्योंकि एफ डैश एस को 0 करके ही तो पॉइंट निकाले, ठीक है। जब पॉजिटिव आने का चांस हो, 0 आने का चांस ना हो, तब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब 0 भी आने का चांस और पॉजिटिव भी आने का चांस, पहले भी बताए थे, नेगेटिव वाले में यही हो जाएगा। हाँ, नेगेटिव आए और 0 भी आए, सब डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, और सिर्फ नेगेटिव आए, स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब ये हो गया दूसरा पॉइंट इसका, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ईच x belonging a b, then fx is said to be, fx is said to be decreasing in closed interval a b and strictly decreasing in open interval. तीसरा पॉइंट, हाँ सीधा तीसरा, if f dash x is equal to 0 for each x belonging, for each x belonging open interval a b, then f is said to be
then f is आ गया पुराना इंग्लिश याद है दवाई का वाले जो is said to be constant function. किसी की एलर्जी इतनी कुछ एलर्जी Constant function. पानी में जाने से एलर्जी नहीं डी वाटर में यहाँ सही बोल रहा है पानी से जैसे ठीक वगैरह अब देखो तो यहाँ जैसे मतलब कोई इंटरवल दिया गया है, उस इंटरवल में एफ डैश की वैल्यू 0 आती है, इंटरवल का कोई भी पॉइंट रखते हैं एफ डैश की वैल्यू 0 आती है, कब आएगी? जैसे मान लो एफ एक्स बराबर 17 है, ठीक है। अब ये इंटरवल आपको दिया है 1 और 2, ठीक है। तो इस इंटरवल में तो इसका डिफरेंशियल कर दो, एफ डैश इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। अब इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट रखो, 1 रखो चाहे 1/2 रखो, यानी 3/2 रखो चाहे 2 रखो, ये इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 3 इसका मतलब फंक्शन क्या है? कांस्टेंट है। If f dash is equal to 0 for each s belonging in AB, then fx is said to be constant function in AB. ठीक है, आप क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इसमें पॉइंट्स हैं। हाँ, कल बारिश हो जाए मैं में जाऊँगा अगर बारिश हुई तो देखो so that the function given by fx is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on R. Is strictly increasing on R. अब इंटरवल क्या आ गया? पूरा रियल नंबर आ गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आर की मीनिंग तो इसे भी जानते हो आप लोग, आर की मीनिंग होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये इंटरवल, ठीक है। अब देखो दो तरीके आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालने के बताए गए थे। इंटरवल के 2 पॉइंट ले लो, S1 और S2। यदि S1 छोटा है S2 से तो fx1 भी छोटा हो fx2 से, ठीक है। लेकिन ये वो 0 को करने वाला ज़्यादा सही। हाँ, तो दोनों तरीके बताएंगे, तो कॉन्सेप्ट की पुष्टि तो करना है ना, सेटिस्फाई हो जाओ ताकि दोनों नियम से। और वे वाला डिफरेंशियल वाला हर एक स्थान पे लगेगा, ये कहीं कहीं लगता है जब पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हो, ठीक है। तो ये सफिशिएंट नहीं है, पर ये कॉन्सेप्ट दिया है तो बता रहे हैं, पर ये हर एक स्थान पे यूज इसको नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं कुछ पावर ओवर बहुत सारे आ गए, में कौन सा दिया में दोनों कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, पर वो लगाया सब डिफरेंशियल वाला पूरे क्वेश्चन, इसीलिए हम उसी पर फोकस करेंगे। पर थोड़ा एक नियम ये भी होता है जिसको भी बताए दे रहे हैं, ताकि अछूते ना रहो कि कोई अब ये बताने लगे तो कोई तो बताए नहीं कि सर बोलता है कोई बोलता है टेबल गिवन a function fx is equal to 3x plus 7, then वो वाले सब टकले सर देखो याद है we have to prove that साइन थीटा वाले fx is strictly increasing। सर आप कैसे लिखते हैं? इसमें 17 होगा ना? हाँ, 17 increasing on R, ठीक है। तो let x1 and s2 be any 2 point on interval R such that S1 is less than S2. S1 is less than S2, ठीक है। ये आपको इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाने का क्या तरीका है? जब S1 छोटा हो S2 से तो f S1 भी छोटा हो f S2 से,
तब इंक्रीजिंग होता है, और जब S1 छोटा है S2 से तो fx1 बड़ा हो fx2 से तो डिक्रीजिंग होता है। ये बताए हैं ना। जैसे वैसे भी समझने के लिए देखो ना, देखो संख्या रेखा में 2 पॉइंट ले लेते हैं। ये मान लो 2 है और 3 है, 3 पॉइंट, 2 छोटा है 3 से, वैसे भी जानते हो नंबर लाइन का पॉइंट जो पहले होगा छोटा ही होगा, तो जो 2 छोटा है 3 से, तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू भी छोटी हो 3 पर फंक्शन की वैल्यू से, तो फंक्शन 2 से 3 की ओर जब जाएगा तो बढ़ता हुआ जाएगा, इंक्रीजिंग, ठीक है ना। 2 छोटा है 3 से, तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू इतनी सी है, इतना सा है, तो पर कम है ये अधिक, ठीक है। तो यहाँ पे such that S1 is less than S2. To prove f is increasing, we have to show that to prove f is increasing, strictly increasing, strictly increasing, we have to show that fx1 is less than fx2. तो f को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाने के लिए हमको क्या शो करना होगा, प्रूव करने के लिए क्या शो करना होगा, fx1 is less than fx2, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको लेकर चलेंगे, ये दिखाएंगे, इसको लेकर चलेंगे, इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो लिखो फिर x1 छोटा है S2 से, S1 छोटा है S2, इसको हम लेकर अब चल रहे हैं। अब क्या करें, जब S1 छोटा है S2 से, तो दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर दोगे तब भी 3s1 छोटा होगा 3s2 से, कि नहीं, ठीक है। और 17 जोड़ देंगे तब भी क्या होगा, 3s1 प्लस 17 भी छोटा रहेगा 3s2 प्लस 17 से, 17 तो जो है दोनों साइड, और ये क्या है, fx1 की वैल्यू है, ये fx2 की वैल्यू है, क्यों, क्योंकि fs की वैल्यू आपको दी गई है 3s प्लस 17, fx1 की वैल्यू क्या होगी, 3x1 प्लस 17, और fx2 इक्वल टू क्या होगा, 3s2 प्लस 17, ठीक है। तो क्या लिखोगे, सिंस और x1 is less than s2 we get fx1 is less than s2 fs2, it means fx is strictly increasing on अब जिस इंटरवल में दिखाना उसी इंटरवल के 2 पॉइंट लेते हैं, है ना। तो यहाँ इंटरवल कौन कर रहा है, r कर रहा है, रियल नंबर कर रहा है, पूरा रियल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो उसमें 2 पॉइंट ले लिए S1 और S2, ठीक है। क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो r पर कॉन्टिन्यूअस होता है, कि नहीं होता, r पर कॉन्टिन्यूअस होता है। तो जिस पर कॉन्टिन्यूअस होता है उसी इंटरवल पर पॉइंट लेंगे, तो कौन पॉइंट लिए, S1 और S2। इस प्रकार से लेके S1 छोटा है S2 से, fs1 भी छोटा आ गया fx2 से, इसका मतलब ये फंक्शन क्या, देखो यहाँ पे सेकंड मेथड, पढ़ाएंगे पुराना, अगर 5 मिनट रह जाएगा तो सर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, बोलेंगे जो पीछे पढ़ा चुका नहीं पढ़ा वाली हो जाएगा। f डैश is equal to क्या आएगा, 7 का 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशियल क्लियरली, 3 is greater than 0 for x belonging r, 3 बड़ा है ना 0 से, for r x belonging r, इसका मतलब क्या हुआ, f dash x greater than 0 for all x belonging r, it means fx is increasing on r, strictly increasing, इक्वल नहीं है, 3 0 के बराबर कहाँ होने का चांस है,
सिर्फ 0 से बड़ा ही रहेगा हर हाल में। अगर आप कहीं x और 7 फिर इतना लिखना था इस मेथड में, हाँ। उसमें उतना और अच्छा होता है। ठीक है, इट मीन्स fx is strictly ये लाइन पे लिखिए increasing on R, is strictly increasing on R। लिख लिया इसको। यस अब देखो अगला क्वेश्चन बताएं। स्ट्रक्चर्स ले लें इसकी गोली रही इसकी दूर का तुम बात सरकार और इसे ले इसकी दूर करें। इसकी गोली हो गई बड़ी समझ गया फाइंड द लिखो, फाइंड द इंटरवल। रणवीर सिंह नाम है उसका रणवीर सिंह मुझे का अच्छा, अब दिक्कत हस्बैंड हाँ फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फंक्शन एक तो रणवीर कपूर the function f given by fx is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is number A is strictly increasing, is strictly increasing, अभी strictly decreasing। वह इंटरवल ज्ञात कीजिए जिस पर दिया गया फंक्शन निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, वर्धमान ह्रासमान। सेकंड मेथड से कराएंगे। हाँ, आप सेकंड में जीरो रख देंगे ना वो भी तो इंटरवल भी निकालना। वहाँ आर की बात हो रही थी तो हम कोई भी एक्सपेंस ले सकते थे। यहाँ पे इंटरवल कोई पर्टिकुलर जैसे हमें आगे छोटे छोटे। ठीक है, तो देखो अभी क्या करोगे आप, डिफेंड एक असर करेंगे कि पी करता है अभी तो इंटरवल निकालेंगे तो फिर इकट्ठे लिखेंगे। जो कल वाला तरीका लगाए थे, क्या लिखे थे, इंटरवल साइन ऑफ एफ डैश एक्स और नेचर ऑफ एक्स। ठीक है, तो गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। तो एफ डैश एस कर लो तो क्या होगा, 3 दूना 6x स्क्वायर, 3 दूना 6x और 36। सहमत हो इस बात से? सामान होना पड़ेगा। डिफरेंशियल कर दिए, यस सर इसीलिए से बोला फॉर इंटरवल। इसमें दोबारा डिफरेंशियल ना कर देना मैक्सिमम मिनिमम समझ कर, जैसे हम कर दिए थे। इतने साल से करते थे तब भी देखो भूल गया। फॉर इंटरवल, फॉर इंटरवल भी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 is equal to 6x square minus 6x minus 36। तो 0 is equal to 6 कॉमन, x square minus 6x minus x minus 6। तो 0 is equal to क्या हो, 6, इसका फैक्टर है 3 2। हाँ, तो x square minus 3x और प्लस 2x minus 6। 0 is equal to 6, s कॉमन तो s माइनस 3, 2 कॉमन s माइनस 3। 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 6 x माइनस 2 x माइनस 3 s प्लस 2 ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, s इज इक्वल टू 3 s इज इक्वल टू माइनस 2। वो 6 का इसके बाद उसको इधर भेज के डिवाइड कर दिया। वो तो थोड़ा सा हमको पहले एफ एस की वैल्यू दी है, क्या आएगी इसको थोड़ा सा हम लिखे देते हैं। एफ एस इज इक्वल टू 6 कॉमन s माइनस 3 s प्लस 2। पहले कर लेना चाहिए, फिर जी जो करते तो और अच्छा रहता, क्योंकि फिर साइन देखने के इसी का उपयोग करेंगे हम बार बार। साइन देखने के लिए इसको सॉल्व करने टाइम लगेगा, इससे जल्दी पता चल जाएगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है।
This point s is equal to -2, s is equal to 3. Divide with number line in 3 disjoint interval. Hence point s is equal to -2, s is equal to 3. Divides given number line in 3 disjoint interval. कौन इसमें क्या है, इसमें 3 तक आ सकता है ना, x टू द पावर 3 तक 3 वो निकालने वाला, और 4 तक शायद ना आए, वो तो 3 पॉइंट आ जाएंगे ना। और 4 वाले में 3 पॉइंट आएगा, हाँ, ये भी इक्वेशन हो जाएगा, 3 इक्वेशन आएगा। 5 वाले में 5 वाला ना देगा, 4 पॉइंट आ जाएंगे, इतने बड़े बड़े भी देगा नहीं, 4 वाला नहीं, भाई। तो 3 तक आ सकता है। माइनस 1 3 वाला तो निकाल हम लोग निकाल, 4 वाला 3 से तो निकाल देगा आसानी से। अरे 4 वाले निकलेंगे नहीं, कुछ विशेष टाइप वाले क्वेश्चन दे रहे हैं तभी निकलेंगे। भाई तो x स्क्वायर बराबर y मानने से जो सॉल्व हो जाते हैं। देखो आगे इतने पॉइंट आ गए, अब क्या करेंगे? लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इंटरवल लिखेंगे, फिर आर्बिट्ररी पॉइंट लिखेंगे, और फिर साइन ऑफ f डैश x लिखेंगे, साइन ऑफ f डैश x डबल डैश x लिखेंगे, और फिर नेचर ऑफ आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी पॉइंट साइन ऑफ f डैश SIN साइन ऑफ f डैश x नेचर ऑफ f x NETURE नेचर ऑफ देखो अभी पहला इंटरवल क्या है? सुनो, -∞ से -2, -∞ से -2 के बीच का क्वांटिटी ले लेते हैं, s = -3 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे देखो आपको पता है f डैश x = 6x - 3 s + 2। देखो s के स्थान पे -3 रखोगे तो -3 और -3 तो माइनस साइन रहेगा कि नहीं रहेगा? s के स्थान पे -3 तो -3 + 2 तो माइनस साइन रहेगा, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा कि नहीं? इस जुगाड़ के लिए हम इसको लिखे थे, ताकि उसे यहाँ रखना पड़ता तब न पता चलता, टाइम लगता। यहाँ साइन के माध्यम से पता चलेगा। -3 रखेंगे तो -3 तो माइनस में वैल्यू रहेगी, तो -3 + 2 कभी माइनस में वैल्यू रहेगी, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा? f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f(x) इज स्ट्रिक्टली increasing। ठीक है, ऑन दिस इंटरवल -∞ से -2। अब क्या करेंगे यहाँ पे? इसको इधर हम लिख देते हैं, तो इधर मिटाना चाहेंगे तब ना बनेगा s - 3 s + 2। अब देखो कौन इंटरवल लेते हैं आप? तो ये नीचे का पूरा बता दीजिए क्या है? -2 और 3, -2 और 3। अब -2 और 3 के बीच का कोई पॉइंट ले लो, 0 सबसे हाँ 0। अब अब यहाँ ले ले 0 ऑफ से 0 रखे देते हैं आप, 0 रखेंगे तो क्या होगा? 0 - 3 करोगे तो माइनस है ना रहेगा, और 0 तक प्लस हो जाएगा, माइनस है ये प्लस, और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा? माइनस वैल्यू आएगा। ठीक है, ये तो क्या होगा? 0 रखोगे तो माइनस में वैल्यू रहेगा। सर जैसे आप ऐसे लिखे दे रहे हैं माइनस प्लस माइनस, हमें वैल्यू के साथ दिखाना पड़ेगा, हम भी ऐसे दिखाएंगे। ऐसे दिखा सकते हो, हम हमारा तरीका थोड़ी है, ये सब यूनिवर्सल पूरी तरीका है। दुनिया का तरीका।
ठीक है तो बताइए कितनी बहस में नंबर से दिखा अरे सोच रहे हैं साजी अपने सोच के बता रहे हैं। जल्दी ऑल इन वन मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है आप। ठीक है तो क्या लिख दोगे एफ एक्स सीरीज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। गूगल पे फॉर बिजनेस में 15 रुपए मिले। माइनस टू बहुत लेट हो गए क्या अभी टाइम है। क्या बच गया? अब क्या है आगे जल्दी से करा दीजिए वरना 3 से इंफिनिटी डैश इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं। ठीक है तो यहाँ पे एफ डैश प्लस आ जाएगा पूरा देखें टोटली 4 रखोगे तो क्या होगा 4 से 3 निकलेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई पॉजिटिव वैल्यू रहेगी कि नहीं एफ एक्स इज इक्वल टू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन फिर से इंफिनिटी इंक्रीजिंग किस में आया इंक्रीजिंग माइनस इंफिनिटी माइनस 2 3 से इंफिनिटी एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पता ऑन वो सर इंक्रीजिंग ऑन किसमें इंक्रीजिंग है माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 और यूनियन 3 से इंफिनिटी एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 2 माइनस 2 3 इन दोनों इंटरवल में इंक्रीजिंग है इसमें डिक्रीजिंग सवाल हल हो गया सवाल तो हल हो गया लेकिन जिंदगी हल नहीं हो रही